मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद और लोकसभा में नेता सदन स्टेशन इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, अगर बात करें तो गोरखपुर से सांसद है रवि किशन भाजपा के, उन्होंने कहा है कि सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ भी आ जाएं, उल्टा लटक भी जाएं, पाकिस्तान की पार्टियों के साथ गठबंधन कर ले, तब भी बीजेपी को नहीं हरा सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है और जनता के बीच में काम है। कितने परसेंट वोट मिला था बीजेपी को? 34%। बाकी 66% किसको मिला था? विपक्ष को ही तो मिला था। उन्हें शायद ये पता ही नहीं कि उनको वोट कितना था, उनका वोट शेयर क्या था उनका। अगर सब एक विपक्षी सब एक हो गए तो बीजेपी का तो पत्ता ऐसा उड़ेगा कि समंदर में जाकर गिरेगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। और हर मामले में पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ये सब क्या है? अब तो इस राजनीति से ऊपर उठो, देश की सेवा करो, विकास की बात करो, रोजगार की बात करो, किसान की बात करो, महंगाई की बात करो, डीजल पेट्रोल की बात करो। क्या पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान सिर्फ इसी में फंसे हुए हैं? चूंकि आपने भी गठबंधन की वकालत की थी, कलकत्ता में राष्ट्रीय अधिवेशन आप लोगों को हुआ, क्या बातचीत हुई, आपने क्या बात रखी? देखिए, लाइक माइंडेड पार्टीज को साथ आना चाहिए और खुलूस नियत से आना चाहिए, नियत अच्छी हो। ये ना हो कि गठबंधन करें और हमें नुकसान हो जाए, उन्हें फ़ायदा हो जाए। सर, एक सवाल और है, चूंकि अभी आपकी राष्ट्रीय अधिवेशन समाप्त हुआ है, अब उत्तर प्रदेश में सूचना जा रहा है कि अखिलेश यादव दलितों को लुभाने के लिए आगे एक रणनीति बना रहे हैं, जिसमें रामजी लाल सुमन और आपके विधायक अवधेश प्रसाद को आगे किया गया है, ताकि दलितों को अपने पक्ष में लाया जा सके 2024 के लिए। देखिए, दलितों का मायावती जी से मोह भंग हो चुका है। वो दौलत की पुजारी हैं और उनके दलित दलित करके उन्होंने एक पूरा मायावी जाल बनाया है। और दलितों को भी ये दिख रहा है कि उनका इंटरेस्ट समाजवादी पार्टी में ही है, जो उनके हमेशा भलाई की बात करती है, उनके आरक्षण की बात करती है, उनके सोशल अपलिफ्ट करने की बात करती है। अगर कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी कभी किसी दूसरे को डिग्रेड नहीं करती। स्वर्ण हिंदू भी इसमें है, दलित भी हैं इसमें, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। हिंदुस्तान की तहजीब का अगर आपको अक्कासी करनी है तो समाजवादी पार्टी को देखिएगा। तो लगता है कि दलित आ पाएंगे आपके साथ जिस तरीके से पहल होने जा रही है? क्यों नहीं आएंगे? दलित तो अभी भी आ गए थे। पिछले चुनाव में भी दलितों ने हमें वोट दिया, ऐसा नहीं है। दलितों का इंटरेस्ट है समाजवादी पार्टी में, क्यों? समाजवादी पार्टी की नीयत सही है। दलितों का जिस तरह से आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसे देखते हुए समाजवादी पार्टी एक पार्टी है जो आवाज़ उठा रही है इसके खिलाफ। सर, एक आखिरी सवाल है, चूंकि कलकत्ता में अधिवेशन हुए हैं, काफ़ी सारे फैसले हुए हैं, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है। एक जो है हमेशा से अखिलेश यादव के ऊपर कहीं ना कहीं ये ठप्पा लगता है, आरोप लगता है कि वो मुसलमानों के हितैषी हैं। अब सूचना ये भी आ रहा है कि अधिवेशन से लौटने के बाद वो सॉफ्ट इस्लाम की ओर जाएंगे, सॉफ्ट मुस्लिमों की ओर जाएंगे, ज़्यादा उस तरीके के मुद्दों पर नहीं फंसेंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी हो, मुलायम सिंह यादव जी हो, उन्होंने हक और इंसाफ की हमेशा बात करी है। अगर आप हक से हट के बात कर रहे हैं और मेजॉरिटी उसके फेवर में है, बेईमानी के और नाइंसाफ़ी के, तो अखिलेश यादव जी और उनके वालिद मुलायम सिंह यादव जी ने इंसाफ का साथ दिया। ये नहीं सोचा कि मेरा सियासी नुकसान कितना होगा, नहीं होगा। इतिहास गवाह है इस बात का। तो हक की बात करते हैं और करते रहेंगे। मुसलमान इस देश का नागरिक है। तकरीबन 20% आबादी मुसलमानों की, करोड़ों मुसलमान हैं। बदकिस्मती यह है कि आज की राजनीति मज़हबों का सहारा लेके अपनी मंजिलें तय कर रही है। उसे सिवाय हिंदू मुसलमान के दूसरा काम नहीं है। अपने जितने फेलियर्स हैं, नाकामियां हैं, रूलिंग पार्टी वो हिंदू मुसलमान करके उसे छुपाती है और सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश करती है, वोट पोलराइज करने की कोशिश करती है। समाजवादी पार्टी ने ना कभी ये करा है, ना आगे कभी करेगी। सबको साथ लेके चलती है समाजवादी पार्टी।
मुस्लिम्स के साथ भी इंसाफ होता है, हिंदू के साथ भी, दलित के साथ भी, स्वर्ण के साथ भी, और सारे मज़हब के मानने वालों के साथ हमारी पार्टी में इंसाफ होता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम सबसे ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को करते हैं, क्या इस मुद्दे के बाद, इस तरीके से स्टैंड के बाद आगे सब मुस्लिम एकजुट रहेंगे समाजवादी पार्टी के साथ? देखिए, मुसलमान जानता है इस बात को, 75 साल का इतिहास उसके सामने, कि मुसलमान आज़ादी के बाद से आज किस जगह पे आ गया, दलितों से बदतर हो गया। मैं नहीं कह रहा, सच्चा कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। जितने स्लम्स में आप जाएंगे तो मेजॉरिटी मुस्लिम्स की होगी स्लम्स के अंदर। मजदूर रिक्शा वाले अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी मुस्लिम्स की होगी उसमें। मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद कराने में किसी से कम योगदान नहीं दिया था, खून बहाया था अपना। गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े थे। ब्रिटिश पीरियड में 34% मुसलमान नौकरियों में होते थे, आज 2% पे क्यों आ गए? अगर समाजवादी पार्टी उनके हक की, इंसाफ की बात करती है तो मुसलमान उसके साथ इसलिए है। समाजवादी पार्टी कोई मुसलमानों की पार्टी नहीं है, मुसलमानों के साथ वो हक और इंसाफ करती है, इसलिए साथ है। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन, जिनका कहना है कि मुसलमानों के हक हकूक की बात करती है समाजवादी पार्टी, इसीलिए मुसलमान उनके साथ है। और हमेशा अखिलेश यादव हों चाहे उनके वालिद मुलायम सिंह यादव रहे हों, उन्होंने हमेशा जो सच्चाई रही है, जो अच्छी बात रही, उसमें हमेशा स्टैंड लिया है, मुस्लिमों के साथ खड़े हुए दिखे हैं। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।